राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की कक्षा वो हमारे शोधार्थियों के लिए आरंभ करना करेंगे। मैं आपको होस्ट कर देता हूं, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाएं। अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है सर? हाँ, डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो आज आपने में लिख कट रहा रखा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, यही लिख के दिखा रहा है अभी तक। पेज नहीं खुला है, पेज कोई खोलेंगे तो दिखेगा शायद। सर there is a technical problem. सर यस, अभी आपकी अभी स्क्रीन, आ रहा है सर? बिल्कुल आपकी स्क्रीन हमें दिख गई। थैंक यू सर। नमस्कार सभी जितने भी शोधार्थी हैं, उन सभी को नमस्कार। आज हमको जो टॉपिक मिला है कंप्यूटर में पढ़ाने के लिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जहां तक हम जानते हैं कि हमारे 90% यानी 90% से ज़्यादा छात्र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि सभी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। जब मोबाइल स्विच ऑफ रहता है तो न तो उसका स्क्रीन काम करता है, न कीपैड, कोई भी बटन काम नहीं करता है। जब फिर वही जब ऑन होने के बाद सभी का अपना एक अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। आखिर ये कैसे? कि जैसे कि हम कंप्यूटर पर बैठते हैं और प्रिंट के लिए कमांड डालें, काम करता है प्रिंटर, जो कि उससे कहीं और अलग कनेक्टेड होता है। साउंड से जुड़ा हुआ फाइल, गाने के फाइल को क्लिक करते हैं, आवाज प्रोड्यूस करता है स्पीकर, जो कि अलग कनेक्टेड होता है। तो आखिर किस फाइल के लिए किस हार्डवेयर को एक्टिवेट करना है, कौन काम करेगा, ये सारा निर्णय कहीं तो होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम जाके उसको मैनुअली कुछ करते हैं। हम तो केवल गाने के फाइल पे क्लिक किए, गाना शुरू हो जाता है स्पीकर पे। तो उस सब बात को समझने के लिए उसके कंप्यूटर में जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, कीपैड हो जो भी है, सभी को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ठीक हमारे हम लोगों के जो शरीर में जैसे दिमाग काम करता है, ठीक उसी तरह का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक साधारण भाषा में भी कहे तो जैसे कि हमारे पास 5 उंगली है, यदि मैं कोई छठा उंगली यहाँ स्टिच करवा लूं किसी सर्जन से, तो क्या जैसा ये मेरा 5 काम कर रहा है वो करेगा? नेचुरली नहीं करेगा, क्योंकि उस पर मेरा कमांड नहीं रहेगा। मेरा कमांड इसी 5 पे है। वो कमांड कहाँ से मिलता है? दिमाग से। तो जिस तरह से दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सामने में स्क्रीन पे एक बेसिक डिफिनीशन ऑपरेटिंग सिस्टम का आ रहा होगा, जिसमें लिखा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जिसका मुख्य कार्य है कि सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको इंटरनली अटैच कर देना। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक सबसे मेजर वर्क, मुख्य कार्य है, वो है यूजर। जैसे हम आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, यूजर और कंप्यूटर जो एक मशीन है, उसके बीच में एक इंटरफेस, माध्यम प्रोवाइड करना, ताकि हमारे बात को कंप्यूटर समझे और उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो वो समझने के लिए कुछ ना कुछ उसका जो एक भाषा होगा कंप्यूटर का, वो हमको जानना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति तभी आपस में कम्युनिकेट कर सकता है जब दोनों का भाषा एक हो। जैसे अभी सर कुछ देर पहले संस्कृत में बोल रहे थे, हम नहीं समझ रहे थे, क्योंकि हमारा भाषा वो नहीं है, हम उसको सही ढंग से नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे थे। तो हम पे यदि सर संस्कृत में कोई आदेश भी हमको देंगे, कोई निर्देश देंगे, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम समझेंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर को यदि हम हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में कुछ भी बोले तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भाषा एक अलग है।
उस भाषा में हम उसको निर्देश दे सकते हैं। तो वो बड़ा टफ होता था। पहले ये माध्यम जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो दो तरह का होता है, एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI का मतलब हुआ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ पे कंप्यूटर और यूजर के बीच में कैरेक्टर्स यानी अक्षर काम करे, शब्द काम करे, उसे हम लोग कहते हैं CUI। पहले आप लोग ने सुन रखा होगा MS-DOS नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें सारा काम करने के लिए कुछ ना कुछ कमांड देना होता था, क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर और यूजर के बीच में कैरेक्टर जो था वो इंटरफेस का काम करता था, माध्यम का काम करता था, जिसमें काम करने में कठिनाई होती थी कि व्यक्ति को प्रत्येक कमांड को रट के रखना पड़ता था। थोड़ी सी भी मिस्टेक हुआ तो वो काम नहीं करता था। बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में डेवलपमेंट होता गया, तो उन लोगों ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया, जिसको कहा गया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, तो हमको कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देने के लिए किसी कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटी छोटी सी बटन, फोटो, ग्राफिकल मतलब फोटो, छोटी छोटी सी फोटो बटन बना हुआ रहता है, जिस पे क्लिक करते हैं तो वो समझ आता है हमको ये काम करना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग मोबाइल पे भी देखते होइएगा कि जहाँ पे क्रोम लिखा हुआ है, क्लिक करते होइएगा, उंगली से दबाते होइएगा तो क्रोम खुल जाता है, क्योंकि तो आपके और मोबाइल के बीच में वो जो ग्राफिक है जिस पर क्रोम लिखा हुआ है वो इंटरफेस का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है। पहला हुआ CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा हुआ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर और यूजर के बीच में कैरेक्टर्स काम करते हैं, कमांड्स काम करते हैं, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में छोटे छोटे पिक्चर्स, जिसको आइकन कहा जाता है, वो काम करता है। आप आइकन पे क्लिक करेंगे, जो उसका काम है वो काम को कंप्लीट कर लेगा। तो अभी तक हम लोगों ने समझा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मुख्य कार्य है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेज हैं उसको इंटरनली मैनेज करना। दूसरा उसका काम है इंटरफेस प्रोवाइड करना यूजर और कंप्यूटर के बीच में, जो दो तरह का हो सकता है, ग्राफिकल यूजर एंड कैरेक्टर यूजर। ग्राफिकल यूजर में दो है, एक तो विंडोज हम लोग यूज करते ही हैं, जहां तहां देखते हुइएगा विंडोज काम होता है, एक है लाइनेक्स। उसी तरह से कैरेक्टर यूजर में MS-DOS, जो कि अब काम नहीं करता, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक है यूनिक्स जो अभी भी काम करता है। उसमें भी सारा काम करने के लिए छोटा छोटा कमांड हमको याद रखना होगा और काम करना होगा। अब आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हमने शुरू में ही बताया था कि डिवाइस मैनेजमेंट, यानी जितने भी इंटरनली जितने भी डिवाइसेज टेस्ट हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, सबको इंटरनली मैनेज करना। तो वो मैनेज करने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टर्मिनल को, कितने कीबोर्ड माउस को एक साथ में मैनेज कर सकता है, उसके आधार पर दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है सिंगल यूजर, एक होता है मल्टी यूजर। सिंगल यूजर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जिसमें हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक ही डिवाइस को कंप्लीटली ऑपरेट करें, वो हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज हम लोग कहीं यूज करते हैं, आपने देखा होगा विंडोज 7, विंडोज 10, तो ये सब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जिसको हम एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद उससे कनेक्टेड सेवरल कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं। उसका एग्जांपल आप लोगों में से यदि कोई कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे रिजर्वेशन के लिए गए होंगे तो देखे होंगे कि प्रत्येक आज व्यक्ति के सामने में एक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर रहता है, लेकिन CPU जो कि मेन काम करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, वो कहीं नहीं रहता है, वो एक ही जगह रहता है। एक्चुअल में एक ही सिस्टम से वो सारे टर्मिनल को कनेक्ट किया रहता है। उस तरह के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना उसका नाम हुआ मल्टी यूजर, यानी एक समय में एक से ज्यादा यूजर को ऑपरेट करे, एक से ज्यादा सिस्टम को ऑपरेट करे, वो हो गया मल्टी यूजर। और जो एक समय में एक ही को करे वो हुआ सिंगल यूजर। तो अभी तक इस 3 स्लाइड में हम लोगों ने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मुख्य कार्य है डिवाइसेज को इंटरनली कनेक्ट करना, मैनेज करना, इंटरफेस प्रोवाइड करना CUI या GUI, साथ में यूजर सपोर्ट के आधार पर भी उसको हम कर सकते हैं कैटेगराइज सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर जो एक बार में एक ही सिस्टम को ऑपरेट करे,
और जो एक समय में एक से ज्यादा को करे वो हो गया मल्टी यूजर। अब आता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम इतना ही है? नहीं, डिवाइस को तो मैनेज करेगा ही, इंटरफेस देगा ही, उसके साथ इसका मेन काम एक और है, वो है मेमोरी मैनेज करना। मेमोरी आप लोगों ने जान रखा होगा कि दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे हम लोगों के पास भी दो तरह का मेमोरी होता है, कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी। प्राइमरी हुआ जो हमारे दिमाग में जो बातें हैं वो हो गया प्राइमरी मेमोरी में, जो हमने कॉपी में लिख रखा है, जो हमने कहीं रिकॉर्ड करके लिख रखा है या रिकॉर्ड रखा है, वो हो गया सेकेंडरी मेमोरी। काम करने वक्त में यदि कोई भी काम करते हैं तो जरूरत होती है उस चीजों को प्राइमरी मेमोरी में लाने के लिए। अभी जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट हम प्राइमरी मेमोरी से बोल रहे हैं। यदि हमको बुक दे के भी बोलना होगा तो सामने में बुक रखेंगे, वहां से वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आएगा, फिर हम उसको बोलेंगे। एक्चुअल वर्क तभी होता है जब डेटा कहाँ रहे, प्राइमरी मेमोरी में। अब हमने कुछ देर पहले गाना सुना, गाना सुन रहे हैं, ये काम आ गया कि नहीं, हमको ये टाइप करना है, तो वर्ड खोलेंगे, MS वर्ड, यहाँ पे टाइपिंग का काम होता है। तो पहले से जो हम गाना सुन रहे हैं तो वो भी तो मेमोरी का कुछ ना कुछ हिस्सा रखा होगा अपने पास। और यदि हम वर्ड खोले तो वर्ड को भी तो मेमोरी में कुछ जगह चाहिए, ताकि वहां पे हम जो टाइप करेंगे वो स्टोर करेगा। तो ये मेमोरी, जो नया प्रोग्राम खुला है उसको मेमोरी अवेलेबल कराना। और एक्चुअल में एक ये भी है कि प्राइमरी मेमोरी अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होता है। तो जो पहले से है उसका यदि काम नहीं हो रहा है तो उसको साइड कर लेना, उसको कहीं और उसको पुट कर देना, ये मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट, जहां पे वो जो प्रोग्राम खुले हैं, जिन प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी चाहिए उनको मेमोरी अवेलेबल कराता है, जो मेमोरी यूज में नहीं है एट प्रेजेंट उसको वो कहीं और स्वैप करता है, शिफ्ट करता है। हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रही है ना बात? हेलो हेलो हेलो। जी जी, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक्चुअल में उनको म्यूट कर रखा है, अगर अनम्यूट कर देते हैं तो बहुत ज्यादा फिर वो शोर होने लगता है, इतना क्लास ज्यादा वाला एक शोर। फीलिंग हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि हम अकेले ही बोले। चल, थैंक यू सर। हाँ, आपका कंटिन्यू चल रहा है, सब समझ में आ रहा है, आवाज भी ठीक से आ रही है और स्क्रीन शेयर भी ठीक से दिखाई दे रहा नहीं, तो अभी अभी तक हमने 3-4 चीज जाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है जितने भी डिवाइसेज हैं उनको इंटरनली मैनेज करना, ताकि एक का कमांड दूसरा समझ सके। दूसरा हमने जाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है कंप्यूटर और हमारे बीच, यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, ताकि हमारा बात वो समझ सके। उसके आधार पे दो होता है, कैरेक्टर यूजर एंड ग्राफिकल यूजर। फिर हमने देखा यूजर सपोर्ट के हिसाब से भी दो तरह का होता है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। एक बार में एक को सपोर्ट करे सिंगल, एक बार में एक से ज्यादा को करे मल्टी। फिर हमने एक नया देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना, या इसको सीधा कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें जो प्रोग्राम को जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए, उसको मेमोरी अवेलेबल कराना, और जिनका यूज नहीं है उनको कहीं और स्वैप कर देना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिकली हम लोगों को जो पूरा दिमाग में बैठा के रखना है वो बस इतना ही। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य कार्य है डिवाइस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेट यदि थोड़ा सा इंग्लिश में इसको यूज करें तो एक लाइन में कहाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेज मेमोरी एंड हार्डवेयर अटैच्ड विद कंप्यूटर। दूसरा हम लोगों को याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराना। उसके आधार पर ये दो तरह का होता है, CUI एंड GUI। CUI में हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, एक होता है MS DOS और दूसरा यूनिक्स। ठीक GUI में भी दो अभी मार्केट में काफी पॉपुलर है, एक है विंडोज, एक है लाइनेक्स। उसके बाद हम लोगों ने और देखा कि यूजर सपोर्ट के आधार पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को दो में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सिंगल यूजर, एक होता है मल्टी यूजर। सिंगल यूजर वो
जो एक समय में एक ही सिस्टम को ऑपरेट कर सके, जो हम लोग जनरली अपने घर में यूज करते हैं, वो सारे हो गए हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और बड़े बड़े फर्म में जहाँ पे नेटवर्किंग है, जहाँ पे एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, वहाँ पे जनरली यूज होता है मल्टी यूजर। जैसे कि हमने कुछ देर पहले एग्जांपल में बताया था, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे आप जाके देखिएगा तो सीपीयू एक ही जगह रहता है, वहीं से वो सारे टर्मिनल को ऑपरेट करता है, यानी वहाँ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। सिंगल यूजर का यदि एग्जांपल दिमाग में रखना हो तो सिंगल यूजर में एक तो हम लोग विंडोज यूज कर ही रहे हैं, एक डॉस वो भी सिंगल यूजर था। अब मल्टी यूजर में यूनिक्स एंड लाइनेक्स, ये दोनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एक ये 3 पॉइंट। चौथा एक जो याद रखना है हम लोगों को कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्राइमरी मेमोरी, यानी जो नए सॉफ्टवेयर को ऑन होने के लिए, काम करने के लिए जगह चाहिए, वो जगह अवेलेबल कराना। उस जगह को अवेलेबल कराने के लिए यदि उसके पास पहले से जगह खाली नहीं है तो जो पुराना उसमें है उसको कहीं और उठा के रख देना, शिफ्ट कर देना। तो ये प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उससे आगे बढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और मुख्य कार्य है, वो है सिक्योरिटी। आप देखते होइएगा कि आप अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक और बहुत सारे लॉक आते हैं, साउंड के आधार पे, फिगर के आधार पे, तो ये सारे लॉक लगाते हैं। ये लॉक लगाने का जो सुविधा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि अनऑथराइज्ड व्यक्ति एक्सेस न कर सके, यानी ऑन करके उसके डेटा के साथ छेड़छाड़ न कर सके। साथ में एक आता है फायरवॉल, फायरवॉल प्रोवाइड करना। फायरवॉल में क्या होता है, नहीं खुलना चाहिए, तो हम लोग फायरवॉल में जाके वहां पे सेट कर देते हैं कि नहीं केवल यही साइट खुले, बाकी साइट नहीं खुले, या ये साइट तो प्रोहिबिटेड ही हो, कभी किसी कीमत पे नहीं खुले। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक